पंजाब में पड़ता है, पंजाब में ये जी। और कहा जाता है पंजाब के लोग ना जिंदा दिल होते हैं और बड़े जोशीले होते हैं। ऐसा होता है क्या? लग नहीं रहा, क्योंकि जिंदा लोगों की पहचान कैसी होती है? जिंदा लोग कैसे होते हैं? देखो, जिंदा लोग कौन से होते हैं? जो लोग सीटी बजा सकते हैं, जो लोग ताली बजा सकते हैं, जो लोग शोर मचा सकते हैं, वो जिंदा होते हैं। मुर्दा लोग ये काम नहीं करते हैं। तो हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं? देखो, क्योंकि भीड़ में ना गीदड़ चलते हैं। भीड़ में कौन चलते हैं? गीदड़। और शेर अकेले चलता है। और यहाँ पे जो चंद लोग बैठे हुए हैं ना, वो गीदड़ नहीं हो, क्या है? शेर। और शेर नहीं, सवा शेर है। क्या बात है। तो क्लैपिंग। देखो, बजाना है ना तो हिंदुस्तान वाला बजाओ, वो चाइनीज ताली मत बजाओ यार। क्योंकि चाइनीज चीज ना ज्यादा दिन चलती नहीं है और हिंदुस्तानी चीज जिंदगी भर चलती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद तक चलती रहती है। तो वो काम करो, क्योंकि मुझे जो है काम दिया गया है पावर ऑफ 5000, है ना? क्या पावर है? 5000 बिजनेस वॉल्यूम की। अच्छा, कितने लोग टेस्ट मैच आज की डेट में देखना पसंद करते हैं? टेस्ट मैच कोई है ना? वनडे ठीक ठाक। अच्छा, 2020 वो सारे लोग। अच्छा, एक टाइम टेस्ट मैच हुआ करता था, है ना? टेस्ट मैच का रिजल्ट कभी भी नहीं आता, शायद कभी आता था, वरना मैक्सिमम ड्रॉ हो जाता था। उसके बाद वनडे आया, है ना? और आज की डेट में 2020 चल रहा है। जब हमने आईएमसी को ज्वाइन किया था तो टेस्ट मैच था, है ना? 2007 में, 2012 में ये वनडे बना। और अभी क्या चल रहा है? 2020। तो अभी आईएमसी का बिजनेस कौन सा है? 2020 वाला। तो पहले एक तुलसी बेचा करते थे जाके, एक एलोवेरा बेचा करते थे, और आज हमें खेलना है 2020। नहीं तो हमें कोई देखना पसंद नहीं करेगा। हम जो है बीता हुआ कल हो जाएंगे। तो 2020 खेलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो खेलने में तैयार है क्या? चलो, ये बताने से पहले ना ये बताऊंगा और इसको करने से क्या होगा उसका एक थोड़ा सा झलक दिखला देता हूं। झलक देखना चाहेंगे? देखने में सब विश्वास करते हैं, करने में कोई विश्वास। सर करेगा कौन? देख लेंगे, बता दो, सुन लेंगे, सुनने के बाद करेगा कौन? और जो करेगा वही पाएगा, और उसी के सपने भी पूरे होते हैं जो आदमी करता है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है बच्चों का, हम करवाते हैं फर्स्ट क्लास में। अब सेकंड क्लास में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक साल तक क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आप अपने बच्चों को लुधियाना के, पंजाब के, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दूं, और एडमिशन करवा के हर महीने फीस देना शुरू कर दूं। हर महीने 12 महीने तक लगातार उसकी फीस जमा करते रहो, और आपका बच्चा 12 महीने स्कूल ना जाए, और लास्ट में एग्जाम वाले दिन उसको जाना पड़े, क्या होगा? बच्चा फेल कर जाएगा। लेकिन आपने तो एडमिशन हिंदुस्तान के सबसे टॉप स्कूल में करवाया, क्यों नहीं पास किया? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया। आज आप हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के नंबर 1 कंपनी में ज्वाइन कर गए हो, लेकिन काम करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मैं इस बात को ना ओपनली चैलेंज करता हूं। आज तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं हिंदुस्तान के हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, सेमिनार में जहां पहुंचता हूं वहां पे ये स्टेज से ओपन चैलेंज करता हूं, अगर किसी का बिजनेस प्लान आईएमसी से बढ़िया है, अगर इस आईएमसी से बढ़िया प्रोडक्ट है,
तो मेरे पास आए, मुझे बताए, पेन और पेपर के साथ, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे बैठ के ये बता सके कि आईएमसी से बढ़िया कोई प्लान है और आईएमसी से बढ़िया कोई प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर होता तो मेरे पास आके जरूर एक बार तो बताने की कोशिश करता। वैसे तो लोग निकलते हैं 25 गज जमीन खरीदने के लिए, लेकिन हकीकत में वो अपने लिए जो है ना जलाने के लिए भी जमीन नहीं खरीद पाते। सपने तो लोगों के हैं ताजमहल खरीदने के, इंडिया गेट खरीदने के, कुतुब मीनार खरीदने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जिंदगी में किराए के मकान से निकल के अपने मकान तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जाती हैं और आती जाती रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं। मैं ये बात इतने दावे से क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। कंपनी को चलते हुए कितने साल हो गए? 15 साल। कब शुरुआत हुई? 2007 में। मुझे भी ये बिजनेस 2007 में मिला था, बट आज की डेट में मेरे को इस बिजनेस को करते हुए 9 साल 10 महीने हुए हैं। और कंपनी को कितने साल हो गए? 15 साल। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बिजनेस 2007 में मिला, लेकिन मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए जो है 9 साल 10 महीने हुए हैं काम करते हुए, ज्वाइन किए हुए नहीं। क्योंकि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ना आपको 2 बड़े प्यारे लोग मिलते हैं। वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। और वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते, जब तक आपको छोड़ नहीं। तो 2007 में मुझे भी वो 2 प्यारे लोग मिले और उन्होंने ठान लिया कि इसकी बर्बादी तो करके ही छोड़ूंगा, और मैंने भी उनकी बात मान ली। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको कभी भी भगवान नहीं कहता, कभी भी उनको खुदा नहीं कहता, क्योंकि भगवान ने, खुदा ने इंसान बनाया है और हर एक इंसान को एक गुरु दिया है। उसको गुरु कह लो, उसको टीचर कह लो, उसको डायरेक्ट सेलिंग में लीडर कह लो। तो मुझे वो व्यक्ति मिले, क्योंकि भगवान, खुदा हर एक आदमी के घर नहीं जा सकता, लेकिन अपने जैसा स्वरूप जो है हर एक के घर में पहुंचाता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग में वो लीडर कहलाता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सत्यन भाटिया जी। उन्होंने मुझे ये बिजनेस 2007 में दिया, लेकिन 2007 में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे साथ करीबन 1 हफ्ते काम किया, और 1 हफ्ते में मैंने अच्छा खासा काम किया। और कुछ दिनों के बाद जो है मुझे वो 2 लोग मिल गए जिन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू किया। प्यार करते करते 3-4 महीने बीते और मैंने आईएमसी को छोड़ दिया, क्योंकि लगा कुछ नहीं है ना, तो छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आता। तो लगा कुछ नहीं तो छोड़ भी दिया, फटाफट छोड़ दिया। लेकिन मेरे अपलाइन ने टाइम टू टाइम मुझे फॉलो करते रहे कि प्रेम जी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो जब आप किसी से मिलते हो तो पूछते हैं ना कैसे चल रहा है, तो क्या कहते हैं? कट रही है। आईएमसी के लीडर ही कहते हैं बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त, है ना। बाकी लोग क्या कहते हैं? कट रही है। अब काट क्या रहे हो? अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को काट रहे होते हैं। तो जब भी सत्यन सर का फोन आता था तो पूछते थे कैसी चल रही है, तो मैं कहता कट रही है। फाइनली 2012 में उन्होंने जब फिर से फोन किया कि प्रेम जी क्या चल रहा है, मैंने कहा कट रही है। कह रहे और क्या चल रहा है? मैंने कहा गांव जाने की तैयारी हो रही है, दिल्ली छोड़ के बिहार में जाके वापस से छोटा मोटा कोई खेती बाड़ी कर लूंगा, अपनी जिंदगी कट जाएगी। कह रहे एक काम करो, आके मेरे से मिलो। मैंने कहा ठीक है जी, मिलता हूं। मैंने कहा आना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा प्रगति मैदान में आना पड़ेगा। मैंने कहा प्रगति मैदान में क्या है? कह रहे ट्रेड फेयर लगा। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, मेला लगा हुआ है, लेकिन वहां क्या करना पड़ेगा? कह रहे आओ तो सही। मैं गया। आज जैसे यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ आने का टिकट लगा है क्या आपको? नहीं है ना, फ्री है, आरएस फ्री है ना पक्का। तो मुझे वहां बुलाया गया। तो जब मैं वहां गेट पे पहुंचा तो वहां पे अंदर जाने का ना टिकट था
और शुरुआत के 5 दिन ना बिजनेस आवर्स होते हैं ट्रेड फेयर के अंदर, और उसके अंदर 400 रुपए की टिकट थी अंदर जाने की। मैंने कहा यार 400 रुपए तो लगता है फंसा दिया इन्होंने। मैं आसपास में मैंने पीसीओ ढूंढा और पीसीओ पे गया और सर को मैंने फोन किया। मैंने कहा सर वो अंदर आने के लिए 400 रुपए मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ले लो टिकट और आ जाओ अंदर। मैंने कहा सर पैसे नहीं है। कह रहे प्रेम जी 400 रुपए आ जाओ मैं दे दूंगा। फिर मन में आया कि अंदर जाने को 400 मिल ही जाएंगे। अपन ने ले ली टिकट और अंदर चले गए। क्योंकि जब बात आती है ना, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, अरे भाई आ जाओ खाने पीने का इंतजाम है, तो बंदा भी सोचता है चलो खाने पीने का इंतजाम है हम भी चल पड़ते हैं, क्योंकि खाना और साथ में चलो। तो अपन भी अंदर घुस गए और गया अंदर, तो मैं सर को देख रहा था कि सर किधर बैठे हुए हैं। तो सर जो है बैठे हुए थे, तो अब जाते ये तो नहीं बोल सकता सर 400 रुपए दो, इतने बेशरम तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं बेशरम, तो अपन तो इतने बेशरम थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लेते, अपने आप ही दे देंगे, तो लास्ट में जाते समय तो मांग ही लेंगे, बेशरम तो बन ही जाएंगे। सर ने जो है कहा प्रेम जी ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टॉल लगाए। आवाज हेलो, हाँ अच्छा वहां से आवाज आ रही है। अच्छा वो दे दो यार, सही है, देसी चलता है। बढ़िया देसी है ना, हिंदुस्तान में तो देसी बनाओ। तो सर ने कहा ये काम करना पड़ेगा। मैंने वो काम जो है करना शुरू किया। वो ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा हुआ था, जिसको कि हम लोग कहते हैं कनोपी, है ना। तो कनोपी लगा हुआ था और उस कनोपी में खड़े होके जो है प्रोडक्ट बेचना था। मैं व्हाइट कलर का कोट पहन के और अंदर बैठ गया स्टॉल के अंदर। और हम लोग क्या सिखाते हैं कनोपी पे बाहर। मैं अंदर बैठा हुआ और आराम से मस्त था। उतने में ही हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी आए और उन्होंने कहा प्रेम जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर ने कहा था कि प्रोडक्ट बिकेगा तो बेचना है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बिकेगा, बाहर आओ। जो लोग ये चल रही है ना, ये सारे लोग आपका हेल्थ किट खरीदने वाले। मैंने कहा है, मुझे तो पहले से पता ही नहीं था। मैंने खरीदेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा उसमें हमारा पहले एनर्जी कार्ड आता था, हेल्थ कार्ड, तो इसका डेमो दिखलाओ। हमने शुरू किया डेमो दिखलाना। डेमो दिखलाया, कुछ लोगों ने खरीदना शुरू किया। जब शाम बीता तो शाम में ना हिसाब हुआ कि कितने रुपए का बेचा। तो एमआरपी डीपी का मार्जिन, उस टाइम में संदीप वर्मा जी को बहुत से लोग जानते हैं, संदीप वर्मा जी थे वहां पे हिसाब करने के लिए। वो हिसाब उसाब हुआ, तो हिसाब करने के बाद ना करीबन 1700-1800 रुपए मेरे को मिल गए। अब मैं सोच रहा था कि अगर मैंने 400 रुपए मांगे कहीं ये 1800 रुपए वापस ना ले ले। मैं चुपचाप, मैंने कहा सर मैं निकलता हूँ, कल कितने बजे आना है। अब कल के टिकट की बात नहीं, कल कितने बजे आना है। तो कहते कल आप जो है 10 बजे खुलता है, आप देख लो जितनी जल्दी आ सको। मैंने कहा ठीक है सर, कल 9:30 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा सर किसी और को ला सकता हूँ क्या। कहते हाँ हाँ किसी को भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक आदमी को पकड़ा और उसको लेके गया। वो भी वहां जाके और टिकट लेनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। तो उसको भी मैंने कहा, जो मेरे अप्लाई ने मुझे कहा था, कोई बात नहीं तू टिकट ले ले, अंदर मैं दे दूंगा। तो वो भी खुद उसने भी टिकट ले लिया और अंदर मेरे साथ गया। शाम को जब उसका हिसाब हुआ तो उसको 2200 रुपए मिले। अब वो भूल गया, और वो कोई और नहीं, दाद जी यहाँ बैठे हुए, वो 400 रुपए नहीं मांगे। मैंने कहा हो गया अपना काम करना शुरू किया। करते 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 महीना क्लोज हुआ, पे आउट आया। काम धीरे धीरे और बढ़ा, बढ़ते 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 सपने बड़े बड़े हुए। इस कंपनी में आया था कि 20-25 हजार रुपए आ जाए, जिंदगी बढ़िया कटेगी। क्योंकि दिल्ली में 10-12 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर उसको 20-25 हजार आ जाए, यानी कि डबल, तो जिंदगी बढ़िया कटने लग जाती है। 20-25 हजार रुपए के लिए आया था। लेकिन धीरे धीरे करते 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 आज की डेट में जो एक आम आदमी के सपने होते हैं ना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक ठाक बैंक बैलेंस, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। क्योंकि जब पढ़ाई करने का मेरी उम्र थी तो फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जो फैमिली फीस दे सके, तो जिसके कारण से स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाया। तो आज बच्चे जो है टॉप इंडिया के स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े वाला बेटा GD गोविंद का वर्ल्ड में पढ़ता है, जिसकी महीने की फीस करीबन 1 लाख रुपए है।
ये पावर किसने दी? आईएमसी लीडरशिप ने। आया था 20 से 25 हज़ार रुपए कमाने के लिए, और आज की डेट में एवरेजन 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता हूँ। कितना? 1 लाख रुपए डेली का। फर्क इतना है। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ बैठे हुए लूज मोशन लग जाएगा। 1 लाख रुपए ये डेली का, ऐसे कैसे? एलो डाइजेस्ट और एलोवेरा काम नहीं करेगा, ऐसा लूज मोशन लग जाएगा। हमने बहुत देखे हैं तेरे जैसे, लाख रुपए की बात करता है पागल कहीं का। लाख रुपए डेली इंसान कमाते हैं? नहीं, इंसान नहीं कमाते, हकीकत में इंसान ही कमाते हैं, जानवर नहीं कमाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है लाख रुपए डेली का। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान में वोट देने का परमिशन कब मिलता है? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद वोटर कार्ड बनता है, तब वो आदमी वोट देता है, यानी कि बालिग हो जाता है। हमारी कंपनी कितने साल की हुई है? 15 साल की। अभी क्या है? नाबालिग। अभी तो बालिग हुई नहीं है, अभी तो 18 साल की जवानी आई नहीं है, अभी तो बचपने में इतना कुछ कर गई है। जवान होने दो हमारी कंपनी को, देखो क्या क्या हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। अब 2007 में ज्वाइन किया, 2012 में दोबारा शुरू किया। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि 2007 में ज्वाइन करके 2012 में शुरू किया, क्योंकि एक भ्रम है लोगों का कि बहुत से लोग कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है। किससे अकल आती है? बादाम खाने से अकल आती है। बादाम खाने से अकल आती ना, तो हर माँ अपने बच्चे को किलो किलो बादाम खिलाती और उसका बच्चा गोल्ड मेडल लेके आता। लेकिन एक्चुअल बादाम खाने से अकल नहीं आती है, जिंदगी में ठोकर खाने से अकल आती है। लेकिन अब 2 तरीके हैं कि खुद ठोकर खा लो, या जिस व्यक्ति ने ठोकर खाया है उसकी बातों से समझ लो। तो लोग पता क्या कहते हैं, जैसे कहावत है ना यार, शादी किया जो कुछ लोग कहते हैं ना कि शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो लोग क्या कहते हैं अमन जी? खा के ही पछता लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। हमने भी खा के जो है पछता रहे हैं, लेकिन अच्छे वाला पछता रहे हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन जिसने खाया होता है उसी को पता होता है। तो सेम उसी तरीके से लोग कहते हैं ठोकर खा ही लेते हैं, 2 4 5 कंपनियां कर ही लेती है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क ऐसा पड़ता है कि कुछ लोग दुनिया से ही गायब हो जाते हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन चंद ऐसे लोग होते हैं जो दोबारा से स्टैंड कर पाते हैं। तो 2007 से लेके 2012 तक ऐसी कौन सी कंपनियां नहीं है जो मैंने नहीं की होगी। कुणाल जी को तो उनकी टीम कहती है कंपनी खोलने के लिए, हमने तो कंपनी खोली भी है और कंपनी खुलवाई भी है। लोग हमने एमडी बने नहीं है, हमने तो एमडीआं बना के छोड़ दिए हैं, तो हर काम करके देख रखा है। लेकिन लास्ट में फाइनली यही प्लेटफॉर्म ने आज सारी चीजें दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी लोग कहेंगे देख ही लेते हैं ना, एक बार चख ही लेते हैं ना, खट्टा है कि मीठा है। और वो खट्टा मीठा ऐसा लगता है ना कि समझ में नहीं आता, पेट खराब होता है बाद में पेट खराब होता है, पेट खराब होता है कि पता नहीं क्या क्या खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब हो जाता है। और जो है जो आदमी सिखाता है ना उसी को गाली देना शुरू कर देते हैं बहुत से लोग। सही बात है ना। तो भाई ऊपर वाले ने भी हर एक इंसान को कभी ना कभी दुख दिया है, कभी ना कभी खुशी दी है। तो इस बिजनेस में कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी खट्टा है, कभी मीठा है, लेकिन फाइनली बाद में खुशी 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 खुशी, इतनी खुशी है। आज कुणाल जी इतने ऐश कर रहे हैं ना, या जितने भी टॉप लीडर हैं इतने ऐश कर रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है क्योंकि इन्होंने दुख का वो दर्द सहा है, जिसकी वजह से आज इस लेवल पे वो खुशी और इस लेवल पे जो है फूलों की बारिश जो है उनको मिल रही है। सिर्फ कारण क्या है कि उन्होंने सहा है और लगातार किया है। तो लगातार हो सकता है। और इस इंडस्ट्री में आया तो अपने सारे सपने पूरे किया और करीबन आज 9 साल 10 महीने में नाना करते करते 22 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया है। अगर किसी को
1% डाउट हो ना, 1% मेरे साथ बैठे और पूरे 9 साल का ITR मेरे साथ बैठ के देख ले, सारे डाउट खत्म कर दूंगा। वरना नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग कहते हैं मेरे को ये आता है, मुझे वो आता है, और आने जाने को कुछ नहीं आता, सिर्फ जाता ही जाता है ना। यहाँ एक चीज मैं बता सकता हूँ कि इतने पैसे आते हैं, कौन सी कंपनी में आते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी रातों रात अमीर बनने का शौक है, रातों रात करोड़पति बनने का शौक है। लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, टिक जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए 2007 में, फिर दोबारा से 2012 में, और 2012 में भी कुछ लोग आए, उसमें से चंद लोग रह गए। आज पूरे उन चंद लोगों में से करीबन 200 ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम लाखों रुपए है, लाखों रुपए। और ये पावर नेटवर्क ने दिया, क्योंकि कुणाल जी ने प्लान में बताया कि समय लगाओगे तो पैसा आएगा। और एक आम इंसान को समय कितना है? 24 घंटे। और अंबानी अडानी के पास समय कितना है? करोड़ों घंटे। और क्या हम अंबानी अडानी हैं क्या? पैसे लगा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन समय तो लगा सकते हैं। और कुछ लोगों को इस बिजनेस में लाके उनकी समय को उनके लिए बेनिफिट्स बता सकते हैं, और हमारे पास और उनके पास सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसके लिए कुर्बानी देगा कौन? जो दो देगा वो पाएगा, जो करेगा वही पाएगा। पार्ट ये चल नहीं रहा है।